हेलो स्टूडेंट, दिस इज MM गोप और आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। टुडेज टॉपिक इज नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। माय डियर स्टूडेंट, एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा आप नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। GDP at MP is equals to final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net export। जब आप ये तीन आइटम को प्लस करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा GDP at MP। Final consumption expenditure is the sum total of private final consumption expenditure and government final consumption expenditure। My dear student, final consumption expenditure is the sum total of private final consumption expenditure and government final consumption expenditure। The second is gross domestic capital formation। Gross domestic capital formation is equals to gross domestic fixed capital formation plus change in stock। Gross domestic fixed capital formation is equals to business fixed investment plus government fixed investment plus investment on residential construction by household। Change in stock is equals to closing stock minus opening stock। Net export is equal to exports minus imports। National income in short form NNP at FC, and you have GDP at MP। In GDP of NT we will subtract minus depreciation minus NIT plus NFIA। My dear student, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी जस्ट आपने फाइंड आउट किया GDP at MP और आपको कैलकुलेट करना है NNP at FC। तो सबसे पहले जो ये ग्रॉस है इसको आपको क्या करना है, नेट में बदलना है। ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। अब ये जो डोमेस्टिक है इसको आपको नेशनल बनाना है तो उसके लिए प्लस NFIA, और ये जो MP है इसको आपको FC बनाना है, उसके लिए माइनस NIT। माय डियर स्टूडेंट, एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा आप नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा GDP at MP। अब GDP at MP कैसे आएगा? द सम ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये तीनों आइटम को जब आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा? GDP at MP। अब इसमें ये आपका नंबर 1 हुआ, ये नंबर 2 हुआ, ये नंबर 3 हुआ। नंबर 1 फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, द सम ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये नंबर 1 हो गया। अब हम नंबर 2 की बात करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैसे आएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड
चेंज इन स्टॉक, ये दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब हम आपको बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कैसे आएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 1 2 3 आइटम को प्लस करने से आएगा। 3 आइटम, नंबर 1 बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउसहोल्ड। एंड क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। थर्ड आइटम इज नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो जब आप आइटम नंबर 1 2 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, GDP एट MP, ये आपका आएगा GDP एट MP। और आपको कैलकुलेट करना है NNP एट FC। तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, NFIA को प्लस करना पड़ेगा और NIT को माइनस करेंगे। देन वी गेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। Precaution regarding expenditure method. During the calculation of national income with the help of expenditure method, we will taken some precautions. Number 1, only final expenditure is to be taken into account. जब हम एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करेंगे। उसमें हम सिर्फ किसको लेंगे, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स फाइनल एक्सपेंडिचर, टू अवॉइड एरर ऑफ डबलिंग काउंटिंग। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी अवॉइडेड। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना है, इंटरमीडिएट गुड्स को अवॉइड करना है। तो सबसे पहला क्या है, फाइनल एक्सपेंडिचर को लेना है। ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम वी विल टेक ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर एंड अवॉइड इंटरमीडिएट consumption expenditure. Number 1. Second is expenditure on second hand goods is not to be included. My dear student, ध्यान रखना है, सेकेंड हैंड गुड्स में अगर कोई एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसको हम लोग इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। During the calculation of national income by expenditure method, सेकेंड हैंड गुड्स में अगर किसी तरह का एक्सपेंडिचर हुआ है तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। बिकॉज वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स हैज ऑलरेडी बीन अकाउंटेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द प्रोडक्शन। ये जो गुड्स है, सेकेंड, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। अगर सेकेंड हैंड गुड्स में किसी तरह का एक्सपेंडिचर किया गया है तो उसको हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय इसको ऐड नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि जब ये जो गुड्स है सेकेंड हैंड गुड्स, एक टाइम में क्या था, फर्स्ट हैंड गुड्स था। जब इसका प्रोडक्शन हुआ था उस समय ऑलरेडी एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। नंबर थर्ड, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल एक्सपेंडिचर। अगर हम शेयर और बॉन्ड्स में किसी तरह का एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसको हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा जब नेशनल इनकम निकालेंगे और जब एक्सपेंडिचर की बात होगी
तो उसमें हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। किसको नहीं करेंगे? एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इन नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल एक्सपेंडिचर। जब टोटल एक्सपेंडिचर की बात होती है, जब हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, तो बॉन्ड और शेयर में अगर किसी तरह का एक्सपेंडिचर हुआ है तो नेशनल इनकम निकालते समय टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। बिकॉज एज दीज आर मेयर पेपर क्लेम आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। ये पेपर वर्क है, इसका प्रोडक्शन से कोई रिश्ता नहीं है। सच एक्सपेंडिचर डू नॉट कॉजेज एनी वैल्यू। और ये जो एक्सपेंडिचर जो हम लोग शेयर में करते हैं, बॉन्ड में करते हैं, इससे इकोनॉमी में किसी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं होता है। नंबर 4, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट इज नॉट बी इंक्लूडेड। गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्रांसफर पेमेंट होता है उसमें जो एक्सपेंडिचर आता है उसको हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय एज ए एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं करेंगे। बिकॉज ट्रांसफर पेमेंट डू नॉट कॉज एनी वैल्यू एडिशन इन द। ये जो ट्रांसफर पेमेंट है जो गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा होती है, इससे इकोनॉमी में किसी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं होता है। नंबर 5, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ शुड बी टेकन इनटू। लेकिन अगर कोई एक्सपेंडिचर हुआ है और उस गुड्स का इस्तेमाल सेल्फ कर रहा है, कोई बंदा खुद कर रहा है, खुद से उस गुड्स को प्रोड्यूस किया, और उसमें जो एक्सपेंडिचर आता है, या कोई अपने मकान में, कोई भी इंटरप्रेनर, कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने ही मकान में अगर रह रहा है, तो वो जो एक्सपेंडिचर आएगा, एस्टिमेटेड जो वैल्यू होगी, उसको भी हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। एक्सपेंडिचर हुआ है और वो सेल्फ प्रोड्यूस किया है और सेल्फ कंज्यूम कर रहा है, वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। बिकॉज दीज गुड्स आर रिफ्लेक्टेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। ऑल्सो imputed रेंट ऑन ऑनर ऑक्युपाइड हाउस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। अगर कोई मालिक अपने खुद के मकान में रहता है, अगर कोई मालिक अपने बनाए हुए खुद के मकान में रहता है, तो उसका जो एस्टिमेटेड रेंट होगा वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।